इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट मॉड्यूल की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में हम समझ चुके हैं कि इंटरनेट कैसे काम कर सकता है और वर्ल्ड वाइड वेब उसकी जो सर्विस है वो कैसे काम करती है। आज हमारा पूरा फोकस होगा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, कैसे हम वेब टेक्नोलॉजी विषय में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम ब्राउज़र से किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या कोई वेब सर्विसेज ओपन करना चाहते हैं, तो इसके पीछे का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, वो हम आज समझने जा रहे हैं। इस वीडियो को समझने के बाद बेसिकली हमारे पास कुछ डाउट हमारे दिमाग में है जो वो क्लियर हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि क्लाइंट क्या होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसा कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होती है। इसके पहले हमने ये देखा था कि कैसे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हो गए। जैसे ही हम कह रहे हैं कि एक नेटवर्क हमारा इस्टेब्लिश हो गया, वो चाहे इंटरनेट हो या लोकल कोई नेटवर्क हो, दोनों ही कंडीशन में कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर करने लगते हैं। ये जो रिसोर्सेज शेयर करने का जो प्रोसेस है, इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन का जो मोड है उसी को हम आज पहले समझना चाहते हैं। वो हम कम्युनिकेशन का मोड क्लाइंट सर्वर मॉडल समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में हम देखा जाए तो दो टाइप के हमारे मोड होते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन और दूसरा है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। अभी हम क्लाइंट सर्वर पे फोकस करेंगे। एक बार पीयर टू पीयर देख लेते हैं कि होता क्या है। पीयर टू पीयर में क्या है कि हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं एक नेटवर्क में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी हमारे पास सिस्टम्स है वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं और सभी के पास रिसोर्सेज हैं। सभी एक लेवल के सिस्टम है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, कोई इसमें सुपीरियरिटी नहीं है, कोई जूनियरिटी नहीं है, सारे सिस्टम सेम लेवल के हैं। तो ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर करेंगे। कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है, वहां से रिसोर्सेज को ले सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, आर्किटेक्चर होगा, इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। और दूसरा टाइप का जो नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क है, वहां पर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज को ऑक्युपाई करता है। उसी के पास सारे सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सिस्टम जो है इसी के पास ही रिसोर्सेज सारे हैं। तो यहाँ पे ये सर्वर है, ये जो है ये सबका सारे रिसोर्सेज यही करने वाला है। बाकी और ये सारे सिस्टम है, ये सिस्टम है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ये सिस्टम इस सिस्टम से रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होने वाला है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा। वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के पास रिसोर्सेज होगा, उससे उसके पास अपना डेटा होगा, और जितने भी बाकी सिस्टम है जो उस नेटवर्क में उस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, वो चाहते हैं कि मुझसे डेटा ले लें। तो ये सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग है, जहां पर एक सिस्टम बाकी सारे सिस्टम के नेटवर्क के बाकी सिस्टम्स को डेटा की शेयरिंग करेगा, रिसोर्सेज की शेयरिंग करेगा। तो एक्चुअल में क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है कि हमारे पास एक सर्वर मशीन है और बाकी सारी मशीनें जो कि दुनिया में फैली हुई हैं वो क्लाइंट की तरह काम करती हैं, क्योंकि उनको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी हम कहना चाहें, वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर मशीन पर ही होती है। तो यहाँ पर एक सर्वर मशीन है हमारे पास, वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट पर है, और बाकी जितने क्लाइंट हैं वो भी नेटवर्क में है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। और ये सारे क्लाइंट क्या करेंगे, एक ही सर्वर मशीन है उसी से डेटा लेना चाहेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में हम कहते हैं कि एक सर्वर मशीन है, बाकी सारे क्लाइंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में केवल एक ही सर्वर है। ऐसे बहुत सारे सर्वर मशीन हैं, लेकिन वो डिफाइंड सर्वर हैं जो कि रिसोर्सेज देना चाहते हैं। हमारे पास कई सारे सर्वर्स हैं नेटवर्क में, लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं कि एक सर्वर टाइप की मशीन होगी और बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट होंगे। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट मशीन है वो सर्वर से कनेक्टेड है। अब वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट भेजेगी सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसकी कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और वो फिर उसका रिस्पांस क्लाइंट को दे देगा।
रिस्पॉन्स में वो रिसोर्स दे सकता है, वो डेटा दे सकता है, वेब पेज भेज सकता है। तो वेब टेक्नोलॉजी विषय में हम कह सकते हैं कि वो वेब पेज भेजेगा, या वेबसाइट का लिंक हमने जो भी एक्सेस रिक्वेस्ट की है वो हमें क्लाइंट पर मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि एक सर्वर एक बार में एक ही क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सर्वर हमारा एक बार में कई सारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट ले सकता है और कई सारे क्लाइंट को जो जिनसे जिनसे रिक्वेस्ट आई है उन सभी को रिस्पॉन्स भी दे सकता है। क्लाइंट हमारा मोबाइल से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, किसी डेस्कटॉप सिस्टम से कर सकता है, लैपटॉप से कर सकता है, जो भी नेटवर्क में हमारे पास डिवाइसेस हैं वो सारी इस सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होगा कि हमारे पास क्लाइंट होगा, सर्वर होगा। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिस्पॉन्स देगा। और ये सब चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में एक सिस्टम पर सारे रिसोर्सेज स्टोर्ड हों। अब वो रिसोर्सेज बाकी सारे सिस्टम जो कि नेटवर्क पर अवेलेबल हैं वो भी उन रिसोर्सेज को अवेल कर सकें, तो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोसेस में सारी इंफॉर्मेशन सारे सिस्टम के पास पहुंच सकती है जब तक कि वो नेटवर्क पर कनेक्टेड है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें ये समझनी है कि ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में हम कह रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये रिस्पॉन्स भेजेगा, इसमें क्लाइंट एक्चुअल में होती क्या चीज़ है और सर्वर क्या चीज़ होती है, ये हम पहले समझ लेते हैं, फिर वापस आते हैं इसका प्रोसेस थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो एक्चुअल में जब हम कह रहे हैं कि क्लाइंट की बात हो रही है, तो क्लाइंट हमारा कोई भी मशीन, हम कहते हैं जिस मशीन से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस मशीन को क्लाइंट मशीन कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो मशीन क्लाइंट मशीन क्यों कही जा रही है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो यहाँ पर मशीन जो हार्डवेयर हमारे सामने दिखती है उसको हम क्लाइंट मशीन कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्लाइंट मशीन किसके कारण है, एक प्रोग्राम के कारण है जो प्रोग्राम रिक्वेस्ट भेजने की कैपेबिलिटी रखता है। वो प्रोग्राम रिस्पांस को झेलने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब कि रिस्पांस जो सर्वर से आ रहा है उस रिस्पांस को समझ भी सकता है। तो एक प्रोग्राम है अगर मशीन में हमारे है, उस प्रोग्राम की वजह से ही वो मशीन क्लाइंट हो सकती है, with the fact that that program is going to send the request and receive the response। तो इन जनरल हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, टैबलेट में, मोबाइल ब्राउज़र होता है, टैबलेट में भी ब्राउज़र होता है, डेस्कटॉप मशीन में भी वेब ब्राउज़र होता है। तो ये जो ब्राउज़र है ये ही क्लाइंट का काम करता है और उस ब्राउज़र की वजह से ही हमारी मशीन को हम कह सकते हैं कि वो क्लाइंट मशीन है। अगर वो ब्राउज़र नहीं है तो वो मशीन रिक्वेस्ट भेज भी नहीं सकती, रिस्पॉन्स भी नहीं ले सकती, तो वो मशीन क्लाइंट रह नहीं जाती है। तो एक्चुअल में हार्डवेयर में हम अगर क्लाइंट कह रहे हैं तो वो किस कारण से कह रहे हैं, क्योंकि उस हार्डवेयर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिक्वेस्ट भेज सकता है और रिस्पॉन्स ले सकता है। हमारे केस में वेब टेक्नोलॉजी में हम ब्राउज़र पे काम करेंगे तो वो ब्राउज़र क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो होते हैं वो भी हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशन की तरह बिहेव करते हैं। डेस्कटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी क्लाइंट प्रोग्राम की तरह काम कर रहे होते हैं। अब अगर सर्वर पे आ जाएं तो सर्वर बेसिकली क्या है, कोई एक हार्डवेयर वहां पे ऐसा नहीं रखा है कि ये मशीन हमारी सर्वर मशीन होगी। एक्चुअल में सर्वर मशीन हम कहते हैं कि वहां पर एक प्रोग्राम होता है जो कि सर्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसी प्रोग्राम के कारण उस मशीन को हम सर्वर मशीन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम उस सर्वर मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स उस सर्वर मशीन से रिक्वेस्ट भेजकर उससे रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियस है कि उस सर्वर मशीन कैपेबिलिटी थोड़ा हाई होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकेगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हाई परफॉर्मिंग सिस्टम है वही सर्वर मशीन हो सकता है, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। वो सर्वर मशीन को हम सर्वर मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम सर्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। सर्व करने की कैपेबिलिटी का मतलब है कि वो रिसोर्सेज है, उसके पास जो भी डेटा है वो क्लाइंट को सेंड कर सकता है। तो वो प्रोग्राम उस मशीन में पड़ा हुआ है, इस कारण से उसको हम उस प्रोग्राम को सर्वर प्रोग्राम कहते हैं, और जिस मशीन में वो प्रोग्राम पड़ा होता है उस मशीन को सर्वर मशीन कह देते हैं। अब ये सर्वर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो भी कई टाइप के हो सकते हैं। अगर वो वेब एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वेब सर्वर होगा, डेटाबेस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटाबेस सर्वर होगा, फाइल सर्वर भी हो सकते हैं,
डोमेन नेम सर्वर भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि प्रोग्राम के बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दोनों ही कैपेबिलिटीज़ हैं किसी मशीन की, विद बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम वहाँ पे ऐसा पड़ा हुआ है जो कि सर्व कर सकता है, इस कारण उस मशीन को हम सर्वर कह रहते हैं। और वही मशीन कभी कभी क्लाइंट की तरह भी बिहेव कर सकती है। वो हम अभी देखेंगे कि कैसे वो किसी मशीन को हम कह सकते हैं कि वो सर्वर है या तो वो क्लाइंट है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि ये पूरा जो आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर मॉडल में, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पांस हैंडलिंग वेब टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से कैसे काम करती है। बेसिकली हमारे पास ये पहली मशीन है जिसको हम कह रहे हैं क्लाइंट मशीन, और दूसरी मशीन ये है जिसको हम कह रहे हैं सर्वर मशीन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्लाइंट मशीन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। सबसे पहला प्रोसेस है कि ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, और दूसरा काम क्या करेगा, ये सर्वर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अब इसने रिस्पॉन्स इसको सेंड कर दिया, वो रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। हम यहाँ पे केवल इतना बात कर रहे हैं कि सर्वर रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स कैसा है वो सर्वर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो सर्वर है ये क्या करने वाला है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली दे सके। तो इस केस में वो किसी और सर्वर मशीन से भी कनेक्ट कर सकता है। मतलब सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, रिक्वेस्ट आने के बाद इसने फिर से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजी दूसरी सर्वर मशीन को। वो ये वाली मशीन भी हो सकती है, ये वाली भी मशीन हो सकती है। अगर वो डेटा लेना चाहता है तो वो इसको रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट यहाँ से फिर ये यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स दे देगा, फिर ये फाइनली क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा। इसी ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा कि ये सर्वर मशीन क्या करेगी, रिक्वेस्ट इसको करेगी, और ये वाला सर्वर इस सर्वर मशीन को रिस्पॉन्स देगा, और फिर ये वाला जो रिस्पॉन्स मिला है वो इस क्लाइंट मशीन को वो भेज देगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि क्लाइंट सर्वर एक्चुअल में मशीन का नाम नहीं है, ये एक बिहेवियर का नाम है। जो मशीन रिक्वेस्ट करती है वो क्लाइंट कहलाती है। अगर हम इस वाले पूरे प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में ये वाला सर्वर हमारा क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एक्चुअल में सर्वर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो हमारा क्लाइंट होगा, और जो रिस्पॉन्स भेज रहा है वो हमारा सर्वर होगा। उसी तरीके से अगर हम समझे, अगर नीचे जो डेटाबेस सर्वर है, इस डेटाबेस सर्वर से जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसकी अगर बात करें, इस केस में भी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये इसको रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस में ये जो इसको हम सर्वर अभी तक कहा करते थे, ये एक्चुअल में क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो डेटाबेस सर्वर है ये सर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो एक्चुअल में क्लाइंट सर्वर कोई मशीन का नाम नहीं है, ये किसी मशीन के बिहेवियर से डिसाइड होता है कि वो क्लाइंट मशीन है कि सर्वर मशीन है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर है कि जब भी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर हमारा उसको रिस्पॉन्स देगा। अब वेब एप्लीकेशन में एक्चुअल में हम समझते हैं कि काम कैसे होता है। ये क्लाइंट अगर इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है तो सबसे पहली बात जो क्लाइंट के एंड पर इसको पता होनी चाहिए वो ये है कि सर्वर का आईपी क्या है। मतलब कि इस पूरे नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, आप ऐसे मान के चलो कि ऐसे सिस्टम बने हैं, यहाँ पे कई सारे सिस्टम्स पड़े होंगे। इन सारे सिस्टम्स में कोई एक सिस्टम है जो कि सर्वर की तरह बिहेव कर रहा है। उस सर्वर का आईपी इस क्लाइंट को पता चल गया, क्योंकि बिना आईपी की ये इस पर कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। एक बार ये सर्वर से कनेक्ट हो गया, उसकी आईपी इसे पता चल चुकी है। एक बार आईपी पता चल गई, अब उसको पता करना पड़ेगा कि उसे किस पोर्ट पर कनेक्ट करना है। तो पोर्ट का मतलब क्या है कि इस सर्वर मशीन पर जो एक्चुअल में प्रोग्राम है जिसके कारण से इस सर्वर मशीन को हम वेब सर्वर कह रहे हैं, वो प्रोग्राम जब इंस्टॉल होगा तो वो किसी एक पोर्ट नंबर पर रन हो रहा होगा। पोर्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि सॉफ्टवेयर को एलोकेट होता है जिस नंबर पर वो एक्चुअल में लिसन कर रहा है। लिसन कर रहा है मतलब ये जो सर्वर है ये नेटवर्क में कनेक्टेड है। ये नेटवर्क में कनेक्टेड है मतलब इसके पास रिक्वेस्ट नेटवर्क से आ भी सकती है और ये रिस्पॉन्स भी दे सकता है। लेकिन इसके पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो किसी एक पोर्ट नंबर पर ही आएंगी।
तो सर्वर पे बहुत सारे पोर्ट हमारे ओपन हो सकते हैं जिन पर रिक्वेस्ट आ सकती हैं, लेकिन वेब एप्लीकेशन की बात करें तो किसी एक पोर्ट पर ही वेब सर्वर रन हो रहा होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस सर्वर पर किस पोर्ट पर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे ताकि इस सर्वर मशीन पर वो वेब सर्वर उसको लिसन कर सके। तो जब आईपी और पोर्ट ये दोनों चीजें उसे क्लियर हो जाएंगी, तब हम कह सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब ये सर्वर क्या करेगा, जब इसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो इसकी अपना अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर फाइल्स पड़ी होंगी। तो जिस भी फाइल के लिए रिक्वेस्ट आई होगी, सर्वर उस फाइल को उठाएगा और फाइल को रिस्पॉन्स में इस क्लाइंट को भेज देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में पहला पोर्ट नंबर जरूरी है, दूसरा आईपी एड्रेस जरूरी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है ये किस प्रोटोकॉल के द्वारा हो रहा है। हमारे केस में ये HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें बात करें कि क्या होने क्या वाला है, तो एक्चुअल में हम सबसे पहले लिखते हैं HTTP प्रोटोकॉल जब भी हम बात करते हैं कि हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। फिर अगर हम उसका आईपी एड्रेस की बात करते हैं, मान लीजिए 192.168.1.0 ऐसा कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है। फिर कोलन करके हमने एक पोर्ट नंबर लिख दिया, 80 पोर्ट नंबर लिख दिया। तो ये जो पूरा एड्रेस है इसको हम कहते हैं यूआरएल। यूआरएल अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर में रिक्वेस्ट रिस्पांस हैंडलिंग जो प्रोसेस हमारा है, रिक्वेस्ट रिस्पांस का पूरा प्रोसेस तभी हो सकता है जब हमारे पास पोर्ट नंबर पता हो, आईपी एड्रेस पता हो और प्रोटोकॉल पता हो। ये तीनों चीजें जब पता होंगी तो हम कह देंगे कि हमारे पास यूआरएल है जिस यूआरएल पे हमें किसी फाइल का रिक्वेस्ट भेजना है। जब हमें फाइल का रिक्वेस्ट पता चल गया कि किस यूआरएल पे भेजना है, तब वो सर्वर जा करके हमें रिस्पॉन्स देगा। आईपी एड्रेस की सहायता से हम क्या करेंगे, सर्वर तक पहुंच सकेंगे। पोर्ट नंबर की सहायता से हम क्या करेंगे, सर्वर की उस पोर्ट तक पहुंच सकेंगे जहां पर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें लिसन करने के लिए बैठा हुआ है कि नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट आए। और प्रोटोकॉल के द्वारा हम एक्चुअल में ये इंश्योर करना चाहते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, वो एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स को समझ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सीधी सी बात है कि हमारा जो मेन कोर मोटिव इसमें क्या है कि सेंटर में एक हमारा एक सर्वर है और बाकी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलने वाला है वो है डेटा प्रोटेक्शन का, क्योंकि एक ही मशीन पे सारा डेटा रखा हुआ है तो सारा डेटा हम वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेटा के ऊपर ऑथराइजेशन लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं कि कौन सा डेटा उसको किसी यूज़र को दिख सकता है, कौन सा यूज़र दूसरे को दिख सकता है। तो डेटा को हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक ही सिस्टम है जहाँ पर पूरा डेटा पड़ा हुआ है। और क्योंकि एक ही सिस्टम सब कुछ संभाल रहा है तो ये सेंट्रलाइज्ड मैनेज सिस्टम है। हमारा मैनेजमेंट काफ़ी इजी हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। और क्लाइंट सर्वर मॉडल में तीसरा एडवांटेज हम स्केलेबिलिटी का कहते हैं कि फंक्शनैलिटी को हम स्केल कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में हैं। उसी सर्वर पे हम और भी चीज़ें अगर डाल दें तो सभी क्लाइंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती चली जाएगी। कुछ रिसोर्सेज हमें जो भी रिसोर्सेज क्लाइंट्स को देना है, सारे सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक सिस्टम के अगर कंट्रोल में हमारे पास है, उसी में हम करते जा रहे हैं, तो डेटा की इंफॉर्मेशन की स्केलिंग बड़ी आसान हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ऑफ द क्लाइंट। अब जो क्लाइंट हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे सर्वर में, हमने कभी भी ये बात नहीं कि वो किस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वो चाहे एंड्रॉयड से करना चाह रहे हो या लिनक्स इन्वायरमेंट से हो या विंडोज़ इन्वायरमेंट हो, सोलारिस हो, मैक ओएस हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से क्लाइंट हमारा सर्वर को कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी एक प्लेटफॉर्म हमारा कोई हर्डल क्रिएट नहीं कर पा रहा है कि डेटा हम तक पहुंचे या ना पहुंचे। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज हमें मिल रहा है कि डेटा की शेयरिंग हमारे पास इम्प्रूव्ड हो जाती है इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर हमारे पास एडवांटेज है वहाँ पर एक दो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है जो कि क्योंकि एडवांटेज से ही निकला है कि सेंट्रलाइज सर्वर आर्किटेक्चर है। अगर सर्वर पर कोई इशू आ जाता है तो पूरा हमारा नेटवर्क में सारे क्लाइंट उससे इम्पैक्टेड हो जाएंगे, किसी भी क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये एक सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है
कि सारे क्लाइंट अगर सर्वर पर एक साथ रिक्वेस्ट डालते हैं तो कई बार रिक्वेस्ट हमारी बहुत ज़्यादा जाने के कारण वो सर्वर ओवरलोडेड हो जाता है और वो रिस्पॉन्स देने में नहीं कैपेबल हो पाता। तो उस केस में हमारे पास ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम आती है कि इन्फॉर्मेशन होते हुए भी क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको जो है सारे क्लाइंट्स को भेज नहीं पा रहे हैं। तो कई बार कई सारी वेबसाइट्स में हमें ये फेस करना पड़ता है कि सर्वर डाउन है, आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर बैठ गया है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्वर पे रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा जा रही है कि वो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक डिसएडवांटेज है। पहला कि अगर वो क्रैश होता है तो सारे क्लाइंट इम्पैक्टेड होंगे। दूसरा, क्रैश नहीं हुआ है लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जा रही है तब भी वो ओवरलोडेड हो सकता है और रिक्वेस्ट टाइम पर नहीं उसको अवेल कर पाएगा। लास्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा आर्किटेक्चर हमें इसमें बनाना पड़ता है जो 24/7 चलता रहे, सारे उसमें हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर लगाए जाते हैं ताकि वो ओवरलोड वगैरह ना हो, इसलिए इसमें कॉस्ट भी काफ़ी आती है। कुल मिला जुला के अभी का जो हमारा वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ही बेस्ड हैं, जिसमें वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पांस भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट हमने भेजा, वहाँ से हमें रिस्पांस मिला, फिर हमने दोबारा रिक्वेस्ट भेजा और ये सारा कम्युनिकेशन हम किससे कर रहे हैं? HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा कर रहे हैं और URL के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो URL क्या होता है, ब्राउज़र क्या होते हैं, ये आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। क्लाइंट सर्वर मॉडल में कहीं पर कोई डाउट है तो आप ईमेल करके, कमेंट करके कैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।